बड़ी खबर की ओर जिस वक्त आ रही हजारीबाग से, जहां पर बुद्ध की चोरी हुई मूर्ति को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। चोरी का मास्टरमाइंड संजय अग्रवाल को बताया जा रहा है और रांची का रहने वाला है संजय अग्रवाल। बहोरनपुर खुदाई स्थल से चोरी हुई थी बुद्ध की प्राचीन मूर्ति और पुलिस ने इन चोरों तक अपनी पहुंच बनाई और मूर्तियों के साथ इन्हें भी हिरासत में ले लिया है। धर दबोचा है पुलिस ने। हजारीबाग पुलिस ने एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से और कौन से वो लोग, और ये मूर्ति देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर इन्हीं मूर्तियों को जो एसआई ने वहां पर खुदाई करके बाहर निकाला था, लेकिन सुरक्षा में सेंध लगाकर या सुरक्षा में चूक की वजह से इन लोगों ने यहां से मूर्ति को चोरी कर लिया और माना जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसे बेचने की तैयारी थी, जहां इसे हो सकता है करोड़ों अरबों रुपए में बेचा जाता। लेकिन इससे पहले कि ये अपनी मंशा पूरी कर पाते, इनकी मंशा पर पुलिस ने पानी फेर दिया और 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी हुई उन मूर्तियों को भी बरामद कर लिया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर, और ये कहीं ना कहीं एएसआई की कार्यप्रणाली पर और जिला प्रशासन पर सवाल खड़े करने वाला ये घटना थी, ये चोरी थी। के रात्रि में बहरनपुर में जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, उधर से 2 बुद्ध जी का मूर्ति चोरी होने का कांड दर्ज हुआ था। और दर्ज होते ही जो है हम लोग एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित किए थे एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, और उसमें बहुत सारा टीम मेंबर्स थे और सबको अलग अलग टास्किंग था। और उसमें 72 आवर्स के अंतर्गत हम लोग इस पूरे मामला को खुलासा कर पाए। और इसमें कहानी ये आया है कि हम लोगों का सूचना अनुसार एक सुजीत सिंह है, रांची में रहता है, तो उनको हम लोग पकड़े हैं और वही जो है कंप्लीट कन्फेस किया है कि वो मूर्ति को चुरा करके रांची के एक संजय अग्रवाल है, उनके यहाँ लिया है। और संजय अग्रवाल उस मूर्ति को रखने के लिए यतीश के घर भेजा है। और संजय अग्रवाल ही जो है ये पेपर में इस आर्कियोलॉजिकल साइट और इसको वैल्यूज़ के बारे में जितना पेपर में न्यूज़ आया, तो उसको देख करके उनको ये लगा कि ऐसे मूर्ति एक को हम लोग चोरी करके बाज़ार में बेचेंगे तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो संजय अग्रवाल के कन्फेशन के आधार पर यतीश के घर से हम लोग इस पूरा दोनों मूर्ति को सही सलामत बरामद कर पाए। और बांका से प्रेम रंजन और प्रेम शंकर और नरेश राय दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर पाए और इसमें आगे भी अनुसंधान जारी है। और इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमित का, जिस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहले तो जानेंगे आपको उस वजह को कि आखिर कैसे सुरक्षा में चूक हुई थी, कितनी महत्वपूर्ण चीजें चोरी हो गई थी, उसका जिक्र करते हुए बताइए कि कैसे ये सब कुछ मुमकिन हुआ कि पुलिस इन चोरों तक पहुंची। पहले से संक्षेप में उस जानकारी घटना की जब चोरी हुई थी ये मूर्तियां। 72-74 घंटे के आसपास के पहले की घटना है, जिस समय मूर्तियों को चोरी कर लिया गया था। कह सकते हैं कि रहस्यमय तरीके से गायब हुई प्रतिमा, उसके बाद जिस तरीके से ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैलती है और उसके बाद पुलिस तंत्र पर सवाल भी खड़ा किया जाता है। हालांकि पुलिस की तरफ से उस समय दावा किया गया था कि 24 घंटे वहां पर सुरक्षा व्यवस्था रहती है, बावजूद इसके चूक होता है। लेकिन फिर उसके बाद 72 से 74 घंटे के अंतराल में पुलिस को सफलता मिलती है और पूरा कनेक्शन यहाँ पर खंगाला जाता है। रांची से यहाँ तार जुड़ता दिख रहा है, जहाँ पर 2 शख्स आरोपी बनाए गए हैं इस पूरे प्रकरण में। और उसके बाद बांका, बिहार के बांका जिला से वहां पर 2 और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और ये लोग सूत्रधार बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर षड्यंत्र रचा गया और पूरे इलाके की मैपिंग की गई और सिक्योरिटी लैप्सेस कब रहेगा और कब किस तरीके से इस मूर्ति को वहां से टपाया जाए, ये सारी एक्सरसाइज की गई। तो कहीं न कहीं पुलिस तंत्र के लिए उस समय चुनौती रही है। और अब जो है, अभी फिलहाल यदि वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो इस घटना के बाद से अब जो है
तकरीबन 100 के आसपास पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है और तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं अब दिख रही है। हालांकि उस खबर को हम लोगों ने प्रमुखता से दिखाई थी और आज पुलिस की उपलब्धि भी हम लोगों ने सबसे पहले दिखाई कि किस तरीके से पुलिस ने एक्सरसाइज किया है। तमाम तरह के प्रेशर से सामाजिक पॉलिटिकल प्रेशर भी रहा है और खासतौर पे जिस तरीके से इस इलाके को और डेवलप होने का अमित, जिस तरीके से आपने बताया कि एक्सरसाइज किया गया होगा, इससे चोरों के गिरोह की ओर से एक्सरसाइज किया गया होगा या फिर रेकी की गई होगी या फिर सिक्योरिटी जो लैप्सेस होंगे उसके बारे में पता लगाया गया होगा, तो क्या ये मानकर चला जाए कि ये कोई शातिर गिरोह है और कोई इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह की चीजों को वो करता रहा है? देखिए, आगे की तफ्तीश के बाद पता चलेगा कि क्या इसका कनेक्शन इंटरनल इंडिया भर का कनेक्शन है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं कोई कनेक्शन। लेकिन फिलहाल कनेक्शन कह सकते हैं कि हजारीबाग के रास्ते जो है रांची पहुंचता है, जहां पर संदीप बताया जा रहा है और एक कोई अग्रवाल है, उनके मार्फत इस तरीके से पूरा एक्सरसाइज किया जाता है और बिहार भेज दिया जाता है। बिहार के बांका जिले से ये मूर्ति दोनों रिकवर की जाती है। तो अपने आप में कहा जा सकता है कि पुलिस ने एक्सरसाइज किया है, तत्काल सफलता कह सकते हैं। लेकिन अब आगे की तफ्तीश में स्पष्ट हो पाएगा कि ये मूर्ति तस्करी के लिए किस रास्ते से कहां जाता और करोड़ों की आकलन किया गया था। क्योंकि जैसा कि पुलिस कप्तान ने भी बताया अपने पीसी में कि यहाँ पर जिस तरह की सीन बन रही थी, यहाँ पर पूरी तरह से आर्कियोलॉजिकल साइट पे जाया गया और उस पूरी तस्वीर को डिटेक्ट किया गया। फिर हो सकता है कि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है तो उसका मूल्यांकन बाहर के लोगों से भी कनेक्शन जरूर कनेक्ट किया गया होगा कि इस तरीके से ये मूर्ति है और इसका रेट इंटरनेशनल मार्केट में क्या है या हिंदुस्तान के पर्टिकुलर इस कोने में क्या मिलेगा। फिर ये चेन एक बड़ा चेन रहता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि हो सकता है कि हिंदुस्तान के रास्ते से बाहर भी कहीं बेचा जा सकता रहा हो। अमित, जिस तरीके से बताया आपने कि वो तमाम एक्सरसाइज किए गए होंगे, तो ऐसा लगता है कि ये पेशेवर कोई गिरोह हो जो इस तरह के एंटिक चीजों की चोरी करता रहा हो। क्या ऐसी खबरें भी कुछ आ पाई हैं पुलिस के जरिए? देखिए, अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से तमाम तरह की सुरक्षाएं रही है, लोग वहाँ जागरूक रहे हैं। दिन भर आप पूर्व की तस्वीरों को देखिए या बाद में घटना के बाद की तस्वीरों को भी देखिए, लोग वहाँ के स्थानीय लोग काफी जागरूक रहे और गोलबंद रहे हैं इस मामले पर कि यहाँ की जो चीजें निकली है यहीं पर म्यूजियम बने। इसको लेकर भी एक सीन सिनेरियो हुआ, सदन में भी ये बातें उठाई गई। स्थानीय जनप्रतिनिधि ने भी जोरदार तरीके से कहा कि नहीं, यहाँ पर व्यवस्था बननी चाहिए। नालंदा के तर्ज पर इस सहारनपुर के इलाके का डेवलपमेंट होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर चीजें निकल रही है, बौद्ध कालीन इतिहास यहाँ पर निकल रहा है और इसको लेकर यहाँ सुरक्षित और संरक्षित व्यवस्था की जाए, इसको लेकर सीन सिनेरियो बनता रहा है। इन सबके बीच कह सकते हैं कि कहीं न कहीं कनेक्शन तो रहा होगा जरूर। ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा और पुलिस को समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मूर्ति चोरी या इस तरह के एंटीक की कह सकते हैं शौकीन कई लोग होते हैं, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। तो इस तरीके से चेन कुछ ना कुछ बना होगा जरूर। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर वेबसाइट के जरिए पहले सर्च किया गया, तमाम तरह के इस मूर्ति के बारे में जानकारी ली गई अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और उसके बाद पूरे इस तरीके से स्टेप बनाया गया। और इतनी जल्दी बांका चला गया तो हो सकता है बांका के रास्ते कहीं और भी जाता, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है और हजारीबाग ही नहीं पूरे देश और चलिए, जो बिल्कुल जो एक ऐतिहासिक गौरव हमें प्राप्त हुआ था एएसआई की खुदाई के बाद, वो गौरव कहीं ना कहीं चोरी हो गई थी और हम हाथ मलते रहते। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए, और नजर आप बनाए रहे कि कब ये मूर्ति की वापसी हजारीबाग होती है और कब यहाँ पर फिर से हम देख पाएंगे उन मूर्तियों को, या कब तक व्यवस्थाएं हो पाएंगी म्यूजियम या तमाम जो भी व्यवस्था बनने वाली है उसको लेकर।